नमस्कार। बसंत पंचमी की हमारे सभी श्रद्धालु श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। आज माँ सरस्वती का दिन है। आइए हम उन्हें बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ आइए माता सरस्वती की चरणों की वंदना करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में जब सृष्टि बनाई थी तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया था। उन्होंने मनुष्य बनाया, पेड़ पौधे बनाए, प्रकृति बनाई, चिड़िया बनाई, झरने बनाए, नदी नाले बनाए और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया, किंतु उनमें शब्द का अभाव था। नदियाँ तो थीं किंतु उसमें कलकल स्वर नहीं था। झरने बहते थे किंतु उसमें किसी भी निनाद की गूंज नहीं सुनाई देती थी। प्रकृति के इन उपादानों में शब्द तो थे ही नहीं, सब कुछ निशब्द थे। शब्द के अभाव में चारों ओर नीरसता छाई थी। इससे त्रस्त होकर देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना किया कि प्रकृति के इन उपादानों तथा ब्रह्मांड में शब्द की रचना करें। ब्रह्मा जी ने बहुत सोचा विचारा और बहुत मनन करने के बाद उन्होंने कमंडल से पवित्र जल छिड़का, जिससे सरस्वती देवी की रचना हुई। आसमान से सरस्वती देवी श्वेत धवल वस्त्र पहने उतरी और कमल के पुष्प पर आसीन हो गईं। उनकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में वीणा थी जो संसार में संगीत और कला को प्रदर्शित कर रही थी। दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो ज्ञान को प्रदर्शित कर रही थी। तीसरे हाथ में जपमाला थी जो ध्यान और एकाग्रता को प्रदर्शित कर रही थी। चौथे हाथ में कमल का पुष्प था जो पवित्रता को दर्शा रहा था। उनके पैरों के समीप एक हंस बैठा था जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। हंस असली और कृत्रिमता की परख रखता है, इसलिए वह पानी मिले दूध से दूध को ग्रहण तो करता है किंतु पानी को त्याग देता है। इसी से कहावत बना, नीर शेर न्याय। सरस्वती माता सिर्फ स्वर्ग की देवी ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड की देवी हैं। कहते हैं कि सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की आराधना की थी और उनकी महत्ता साबित की थी। इसी दिन बसंत पंचमी को ही सरस्वती माता का प्राकट्य हुआ था। इस दिन शंकर जी की लगुन लिखी गई थी, तभी जाकर उनका विवाह महाशिवरात्रि पर संपन्न हुआ था। इस दिन का महत्व इसलिए भी है और इसलिए भी इस दिन को पंचमी कहते हैं क्योंकि इसी दिन माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। कामदेव एवं रति की पूजा कर मदनोत्सव मनाया जाता है। यह पर्व बसंत के आने की सूचना देता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं, किंतु सरस्वती अदृश्य रूप में है। ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती के बिना त्रिवेणी पूर्ण नहीं होती। सरस्वती पूजा का खास दिन होने के कारण बसंत पंचमी के दिन श्रद्धालु सरस्वती पूजन के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान एवं दान भी करते हैं। कहते हैं कि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण का राधा से मिलन हुआ था। श्री कृष्ण बहुत ही तन्मयता से बांसुरी बजा रहे थे, जिसे सुनकर राधा दौड़ी चली आई थी। संगीत के निनाद से वे श्री कृष्ण के प्रेम माधुर्य में खो गईं। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन कामदेव का जन्म हुआ था। ज्ञान, बुद्धि, वाणी एवं संगीत के लिए माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। जो बच्चे पहली बार अक्षराभ्यास करते हैं वे सरस्वती पूजा के लिए सर्वप्रथम खड़िया और स्लेट की पूजा करके अक्षर लिखना प्रारंभ करते हैं। सरस्वती माता धरती पर आई थी
किंतु उनकी कोई भी सवारी नहीं थी। सभी देवताओं की अपनी अपनी सवारी थी। सभी देवताओं ने माँ सरस्वती से प्रार्थना किया, आप भी किसी पशु या पक्षी को अपनी सवारी बना लें। यह बात पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। इसे सुनकर बारी बारी से पशु पक्षी माँ की सवारी बनने आए, किंतु माँ ने सभी का अनुरोध ठुकरा दिया। एक हंस माँ की सवारी बनने के लिए आया और उन्हें प्रणाम करके अपनी इच्छा जाहिर की। श्वेत धवल हंस माँ को बहुत ही भाया। उन्होंने हंस की परीक्षा के लिए जल मिश्रित दूध हंस के सामने रखवाया और उसे पीने का आदेश दिया। हंस ने दूध पी लिया, किंतु उसमें मिले जल को छोड़ दिया। यह देख माता सरस्वती बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसे अपनी सवारी बना लिया। माँ सरस्वती वाणी, बुद्धि, विद्या और संगीत की देवी हैं। इसलिए विद्या और संगीत की आराधना करने वाले तथा विद्यार्थियों द्वारा इनकी आराधना की जाती है। सुप्रसिद्ध गायक तानसेन माँ सरस्वती के अनन्य भक्त थे। कहते हैं कि वे जब राग अलापते थे तो उनके राग से मोहित होकर पशु पक्षी भी चले आते थे। एक बार का वाकया है कि तानसेन का समारोह हो रहा था। वे बहुत ही तन्मयता से गा रहे थे। उनका गायन सुनकर जंगल से एक मृग उनके पास आकर खड़ा हो गया। उन्होंने अपने गले का हार निकालकर उस मृग को पहना दिया और मृग भागकर जंगल में चला गया। अब यह बहस छिड़ी कि अगर तानसेन वाकई में इतने सिद्ध गायक हैं तो वे मृग को पुनः बुलाकर उनके गले से हार उतारकर अपने गले में पहन लें। तानसेन ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने उस पूर्ववत राग को तन्मयता से गाना शुरू कर दिया। मृग उनके पास चला आया और उनके राग को सुनने लगा। तानसेन ने झट से मृग के गले से माला उतार ली और उसे अपने गले में पहन लिया। विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी सरस्वती कहते हैं कि सदा तानसेन के सपने में आया करती थी और उन्हें विभिन्न प्रकार के निर्देश दिया करती थी। एक बार की बात है कि उन्होंने दीपक राग गाकर दीपक को जला दिया था। इससे संगीत की महत्ता सिद्ध होती है और यह हमें प्रदान करने वाली कौन है? माता सरस्वती ही। माता सरस्वती सिर्फ हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करती हैं, वे न्याय और अन्याय के भेद को प्रकट करती हैं। अगर व्यक्ति सरस्वती माता का आराधक है तो वह अपने न्याय और विवेक से हर कार्य को करता है। ब्रह्मा ने माँ सरस्वती की रचना तो की, किंतु वे बहुत ही सरस्वती से मोहित हो गए। जहाँ जहाँ भी सरस्वती जाती वहाँ वहाँ ब्रह्मा जी भी चले जाते थे। तो इससे सरस्वती माता को थोड़ी असुविधा महसूस होती थी। उन्होंने कहा कि आप इस तरह का व्यवहार न करें। आप मेरे जनक हैं, मेरे पिता के समान हैं, किंतु आप मुझे हर समय निहारते नहीं रहा करें। मुझे असहजता महसूस होती है। किंतु ब्रह्मा जी सरस्वती को मुग्ध भाव से हमेशा देखा करते थे और उनका मन नहीं भरता था। एक बार सरस्वती माता उनकी दृष्टि से घबराकर दूसरी ओर जाने लगी तो ब्रह्मा जी ने अपना पांचवा मुख प्रकट कर लिया। यह जब बात शंकर भगवान को पता चली तो उन्होंने अपने त्रिशूल से पांचवें सिर को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी और न ही तुम्हारा कोई मंदिर होगा। ब्रह्मा जी के बहुत कहने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारा मंदिर सिर्फ राजस्थान के पुष्कर में होगा, किंतु तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती माता आज अपने अस्तित्व में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि त्रिवेणी में वे अदृश्य रूप से बहती हैं। इसलिए लोग बसंत पंचमी के दिन त्रिवेणी में जाकर अवश्य ही स्नान करते हैं।
आज सरस्वती की धारा विलुप्त हो गई है। कहते हैं कि हिमालय के पास सरस्वती की धारा अभी भी बहुत ही पतले रूप में दिखाई देती है। पहले यह बहुत ही जोर शोर से बहा करती थी, जिसके किनारे रहकर साधु मुनि अपनी तपस्या करते थे और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना भी सरस्वती नदी के किनारे पर ही हुई है। कहते हैं कि जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को कहना प्रारंभ किया था तो उनके लेखक बने थे गणेश भगवान। उस समय सरस्वती जी की धारा बहुत तेज वेग से बहती थी। महर्षि वेद व्यास ने कई बार कहा कि अपनी धारा का शोर थोड़ा कम कर दो, किंतु सरस्वती माता ने कहा कि इस शब्द को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं संसार में शब्द को भरने ही आई हूँ। अब गणेश भगवान को सुनने में तकलीफ होती थी, इसीलिए वेद व्यास जी ने सरस्वती माता को श्राप दिया कि तुम बहुत ही संकीर्ण होकर बहोगी। कहते हैं उसी समय से सरस्वती नदी के रूप में परिणत होकर बहुत ही सक्रिय रूप में बहने लगी। एक बार यह भी कथा आती है कि सभी पांडव तीर्थ यात्रा पर निकले थे। रास्ते में सरस्वती अपने बहुत ही विस्तृत रूप में बहती थी। भीम ने कई बार उनसे प्रार्थना किया कि वे अपनी धारा को समेट लें, किंतु सरस्वती माता ने यही उत्तर दिया कि मैं अपनी धारा को नहीं मोड़ सकती और न ही अपना वेग कम कर सकती हूँ। तो भीम को क्रोध आया और उन्होंने एक बड़ी सी शिला उठाकर सरस्वती नदी पर पटक दी, जिस पर चढ़कर द्रौपदी जी पार कर गई। तब से कहते हैं कि वहाँ पर एक शिला बहुत बड़ी सी रखी हुई है, उसी के पास एकदम संकीर्ण रूप में सरस्वती जी बहती हैं। बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ कर पीले पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करने से अल्पायु योग की समाप्ति होकर दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के द्वादश नामावली का पाठ करने से माँ भगवती प्रसन्न होकर ज्ञान वृद्धि के साथ सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन कन्याओं को पीले चावल आदि का भोजन कराने व पीले वस्त्र दान करने का परंपरा है। इस दिन विद्यार्थियों को सरस्वती जी की पूजा कर सरस्वती यंत्र धारण करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई सरस्वती जी के संबंध में आख्यान कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।